तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। वसुंधरा राजे वोट कास्ट करने के लिए पहुंची है। ये अहम तस्वीरें आप देख सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर झालावाड़ से दुष्यंत सिंह मैदान में है, लगातार जीत दर्ज करते आए हैं। और साड़ी पर नजर डालिए भगवा बिल्कुल, ये बहुत कुछ है जो मैसेज, हाँ बिल्कुल बहुत कुछ है जो जब शब्द नहीं तो चित्र कहते हैं ना कि उसका विवरण दे देते हैं, उसे डिस्क्राइब कर देते हैं। और ये उनका गेटअप जरूर यही कह रहा है, और खासतौर से अगर रंग की बात करें तो। लेकिन बेहद अहम है, झालावाड़ सीट भी है। वसुंधरा राजे, योगेश जी भी साथ है, वसुंधरा जी के दुष्यंत सिंह जी के बेटे वो भी साथ में है। अच्छा, वो भी भगवान ही है। ये तो पूरा हाड़ौती है, हाड़ौती का इलाका है। और खुद वसुंधरा राजे गढ़ तकरीबन 36 सालों से वसुंधरा राजे सिरमौर है यहाँ की। और कहा जा सकता है कि इस इलाके में दुष्यंत सिंह भी आपको दिख ही रहे हैं, 4 बार सांसद रह चुके। तो कहा जा सकता है इतना अनुभव उनको हो गया, संसदीय अपना ज्ञान हो गया। और वसुंधरा राजे ने, क्योंकि ये चुनाव अलग तरह का था, उर्मिला भाया को उतारा कांग्रेस पार्टी ने, जो बहुत ही कम अंतर से एक बार चुनाव लड़ चुकी है, कम अंतर से वो हारी थी। तो ये एक तरह से कहा जाए, अब वसुंधरा राजे और ऐश्वर्य मेरे साथ जुड़े हैं। लंबा सफ़र इन्होंने झालावाड़ का किया है, मुख्यमंत्री थी तब वसुंधरा राजे। अक्सर ये झालावाड़ ऐसे जाते थे जैसे जयपुर में जोटवाड़ा। ऐश्वर्य बिल्कुल, वो तस्वीरें भी हमने देखी है जब लगातार। और लेकिन एक बड़ी बात हुआ थी कि कोई एक ही चेहरा जो लगातार हर बार जीत कर आ रहा हो, इस बार भी चुनावी मैदान में। देखिए, ये जो क्षेत्र है वसुंधरा राजे के लिए ऐसा है कि उस क्षेत्र के दूर दराज के गांव का नाम और कार्यकर्ता का नाम वो तुरंत लेती है कि यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ ये। और कुछ लोगों का जुड़ाव उनसे ऐसा है कि उनसे मिलने के लिए जयपुर तक आ जाते हैं। बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो उन्होंने इस क्षेत्र को जिया है। यहाँ पर वो भले ही इस क्षेत्र में जब मुख्यमंत्री रही बहुत ज्यादा जाती नहीं थी, लेकिन रोजाना अपडेट उनके पास इस क्षेत्र की आती थी। और वही हाल इनके पुत्र का है, जैसा योगेश बता रहे थे कि इनके जो पुत्र दुष्यंत सिंह है, दुष्यंत सिंह जब जाते हैं क्षेत्र में तो एक साथ 6 दिन के लिए सुबह से लेकर रात तक लगातार बैठकें और मीटिंग करते हैं, फिर वापस दिल्ली चले जाते हैं, फिर एक लंबा समय देते हैं। लेकिन झालावाड़ की जो मिट्टी है योगेश, यहाँ का जो वोटर है वो साफ तौर पर, मैंने बहुत सारे लोकसभा क्षेत्र देखे हैं, यहाँ का जो वोटर है वो 2 टूक बोलता है कि हमने वोट इसको दिया है और हम इनको देंगे। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वसुंधरा राजे ने जब पहली बार चुनाव लड़ा था लोकसभा का, खुद ने, पहले वो धौलपुर से विधायक रही, उसके बाद झालावाड़ शिफ्ट हुई, तो उनके सामने जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे थे, और उस समय देश में भी कांग्रेस का राज हुआ करता था, तब माधवराव सिंधिया ने फ़ोन किया उस ज़माने में कांग्रेस के यहाँ के नेताओं को कि मेरी बहन चुनाव लड़ रही है, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। तो आप समझ सकते हैं इस क्षेत्र को लेकर, इस क्षेत्र क्या, और मध्य प्रदेश से बिल्कुल पास में है, और मध्य प्रदेश और झालावाड़ में दूरी नहीं। और ताज्जुब की बात ये योगेश की उधर धौलपुर से भी मध्य प्रदेश पास में है और इधर झालावाड़ से भी मध्य प्रदेश पास। लेकिन ऐश्वर्या, ये सवाल तो राजस्थान में पूछा जा रहा है कि भाई मैडम एक ही सीट तक सीमित क्यों रही? कोई वजह थी, सियासी रणनीति थी, या कांग्रेस बीजेपी के जनरेशन शिफ्ट की एक वजह? इसमें 2 बातें हैं योगेश, कितना इत्तेफाक रखते हैं। इसमें 2 बातें हैं जो सियासी चर्चाओं में है। एक, कहा जा रहा है कि उनके पास फोन गया जब पहला दौर खत्म हुआ कि आप जाइए संभालिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अब यहाँ ठीक हूँ, इस तरीके की बातें आई। तो दूसरी तरफ कहा गया कि उन्हें पहले दौर में नहीं कहा गया, तो ऐसे में उन्होंने, ठीक है कि जब मुझे पहले दौर में याद नहीं किया तो मैं क्यों जाऊं स्टार प्रचारकों की फहरिस्त में, ऐसा कहा जा रहा है। तो दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि मैं यहां पर झालावाड़ सीट को संभाले हुई हूं और कोर टीम की बैठकों में। लेकिन योगेश, आप एक नेता का और नाम बता दीजिए, ओम प्रकाश माथुर। लेकिन योगेश जी, इसी पर सवाल कि एक सीट को मैं संभाली, लेकिन वसुंधरा राजे का जो कद है, जो चेहरा है राजस्थान के लिहाज से, तो 13 सीटों में नजर आना चाहिए। देखिए, वसुंधरा राजे पूरे उत्तर भारत की बड़ी नेता है, न केवल राजस्थान की। उनका उपयोग मध्य प्रदेश में किया जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे क्या कुछ कह रही है, सुनिए सर। इसलिए आने वाले इस चुनाव के अंदर फिर से, इस चुनाव के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। 12 झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह जी को बहुत अच्छा, माने एक किस्म से बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। ये झालावाड़ 12 के लोग तो सब हमारे वैसे भी परिवार के लोग हैं और उनका प्यार और समर्थन हमेशा मिला है। तो इस बार भी कैंडिडेट के रूप में भारतीय जनता पार्टी की ओर से दुष्यंत सिंह लड़ेंगे
उनको बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा और मुझे विश्वास है कि वो एक इतिहास फिर से बनाएंगे। मुझे ये भी विश्वास है कि राजस्थान के अंदर भाजपा पूरा समर्थन देगी और फिर से भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक विक्ट्री में लाके छोड़ेगी। मैम, लगता है कोई मुकाबला है झालावाड़ में? क्योंकि देखिए, इलेक्शन होता है जी, इसलिए कौन किसका मुकाबला ये और कैसा मुकाबला ये कोई कह नहीं सकता। ये एक तो ईश्वर के हाथ में है और हमारे ईश्वर रूपी जनता के हाथ में है, इसलिए टेकन फॉर ग्रांटेड कभी नहीं कर सकते। आपने भी पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ काफ़ी मेहनत की, तो जनता का किस प्रकार का रुझान? मैं समझती हूँ कि मेहनत से ज़्यादा मैंने इनके सबके साथ मिलना मिलाना, घूमना फिरना और इनका प्यार लेना, यही इसका मज़ा लिया है। और क्योंकि मैं अब इतने सालों से इनको अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझे मालूम है कि इनका रुझान अच्छा रुझान है और जिस तरीके से उन्होंने अभी तक हम लोगों को साथ दिया है उसी तरीके से उनको साथ देने का काम करेंगे। तो देखिए श्वेता, इशारों में उन्होंने कोटा झालावाड़ को क्लियर करते हुए उन्होंने बाकी सीटों के लिए कहा कि इलेक्शन होता है। बीच बड़ी खबर विजयेंद्र, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। इस वक्त बड़ी और अहम खबर आ रही है। बाली विधानसभा के भाग संख्या 14 के बूथ 125 रलावा पर सीयू मशीन खराब हो गई। एक और ऐसी खबर, देसुरी क्षेत्र के बूथ नंबर 84 पर मशीन में खराबी आई है। डूंगरपुर के आसपुर में भी पोलिंग बूथ 165 पर ईवीएम मशीन यहां पर बंद हुई है। तो वही बाली विधानसभा के भाग संख्या 14 के बूथ 125 रड़ावा पर सीयू मशीन खराब। देखिए, एक के बाद एक वो तस्वीरें, वो खबर, और ये इसलिए भी ठीक है कि चलिए शुरुआती दौर है, जो भी खराबी आ रही है तुरंत दुरुस्त किया जाए या फिर रिप्लेस किया जाए विजय, ताकि यहाँ पर वक्त जाया ना हो। क्योंकि कई बार हमने देखा है घंटों लोगों को कतार में खड़े होना पड़ता है और कई लोग निराश होकर लौट जाते हैं। तो ये तस्वीर बहुत निराशाजनक होती है और ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिलनी चाहिए। हम तो उनसे कहेंगे कि भाई इंतजार कीजिए, क्योंकि ये दिन आपको 5 साल में मिलता है। अगर आधे घंटे इंतजार भी करना पड़े तो इंतजार कीजिए। लेकिन जालोर सिरोही का रुख करते हैं हमारे सहयोगी ऋतुराज, वहां से जुड़ गए हैं। ऋतुराज, क्योंकि हमने तस्वीरें दिखाई हैं, वैभव गहलोत परिवार के साथ पूजा अर्चना करते हैं, फिर पूर्व मुख्यमंत्री के पैर छूते हैं, अपने पिता के, फिर माता के, फिर बड़ी बहन के। वो यहाँ के वोटर नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि उन्होंने घर के लिए जमीन देख लिया, वो यहाँ आकर रहने लगेंगे। फिलहाल कहां पर आप हैं और वहां का रुझान क्या है? देखिए, ये महात्मा गांधी जो स्कूल है वहाँ पर हम खड़े हैं। ये बूथ है और ये महिला संचालित के बूथ है और महिलाओं ने पूरा यहाँ पर जिम्मा संभाल रखा है बूथ का। और आप देख सकते हैं कि जो सुबह का जो वक्त है उसमें अगर आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं कि इतनी भीड़ है, इतनी कतार है, तो आप मान सकते हैं कि यहाँ पर उत्साह किस रूप में होगा। कुछ देर में ही यहाँ पर इसी बूथ में मुख्य सचेतक हैं जोगेश्वर गर्ग, वो यहाँ पर आकर वोटिंग करने जा रहे हैं और वोटिंग के बाद जो और काम है वो निपटाएंगे। उनसे पूछेंगे भी कि किस तरह से यहाँ पर माहौल देखते हैं वो। लुम्बाराम जी क्योंकि हैं यहाँ से जो भाजपा प्रत्याशी हैं, वो कैसे अपने पूरे चुनाव को, कैंपेन को लड़ा, क्योंकि इतना जो बड़ा कद अगर सामने आता है ये होगा जी। बात करने की यहाँ तो तस्वीरें हम आपको झालावाड़ के दिखा रहे थे। दुष्यंत सिंह से भी बातचीत हो रही थी, लेकिन जरा तस्वीर देखिए उस वक्त की जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वोट कास्ट करने के लिए पहुंची, पोते के साथ पहुंची और एक संदेश उन्होंने दिया है और वो संदेश देती हैं। उन्होंने बता दिया कि मुकाबला आसान नहीं है, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो रुझान को समझती हैं। और श्वेता, एक ही बयान में 2 चीजें उन्होंने बताई कि भाई पूर्व मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए होगा जी, पहले पूर्व